हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 4 के बच्चों के लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कविता समझाने जा रही हूं, एक उपवन के। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे। कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जो हम आपके लिए और बेहतर तरीके से हिंदी की रचनाएं, कहानियाँ, साहित्य आपके लिए प्रस्तुत कर सके। तो शुरू करते हैं कविता एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, हम सब फूल जो हैं वो एक ही बगीचे के हैं। हमारी धरती माता एक ही है, जिसकी मिट्टी पे हमने जन्म लिया है और एक ही धूप हमें मिली है, यानी सूरज की रोशनी भी हम सबको एक समान मिली है। सींचे गए एक जल से हम, और माली ने हमें एक ही जल से यानी समान रूप से सींचा है, हम पे पानी डाला है। पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक एक पवन के। और कह रहे हैं कि हम जो हवा के झोंकों में जो झूल झूल कर बड़े हुए हैं वो भी एक समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हवा बहुत तेज़ आई, कहीं पर कम है। एक ही बगीचे के अंदर हम पर हवा भी एक समान है और एक साथ झूल झूल कर हम बड़े हुए हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस शोभा की सारी। कह रहे हैं हम सारे रंग रूप के हैं, अलग अलग हमारी क्यारियां हैं, यानी हर क्यारी में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के फूल, रंगों के और विभिन्न प्रजाति के फूल हैं, लेकिन हम सब मिलकर एक बगीचे की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी अगर बगीचों के अंदर फूल नहीं होंगे तो क्या वो शोभावान होंगे? क्या वहाँ कोई जाएगा? नहीं। लेकिन उपवन की शोभा रंग बिरंगे चमकीले फूलों से ही है। जो फूल कह रहे हैं कि हम हर क्यारी में अलग अलग रूप रंग के हैं, फिर भी हम क्या हैं? क्यारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। कह रहे हैं हमारा मालिक एक ही है और हम नीले गगन में, आसमान के नीचे हम सब एक साथ रहते हैं। सूरज एक हमारा, जिसकी उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। कह रहे हैं सूरज भी हम सबका एक है, जिसकी किरणों से हम सुबह जागते हैं, खिलते हैं, और रात को भी एक ही चांद अपनी चांदनी की ठंडक से, शीतलता से हम सबको ठंडक पहुंचाता है। यानी हम सबका सूरज भी एक है और रात को चंद्रमा भी एक है, जो सबको समान रूप से धूप और शीतलता, ठंडक देता है। मिले एक स्वर से हमको हैं भ्रमरों के मीठे गुंजन के। और हम फूलों के ऊपर जो भंवरे गुंजन करते हैं, काले काले जो भंवरे गूंजते हैं, वो भी हम सबको एक समान सुनाई देते हैं। उनके मीठे स्वर हमें एक साथ एक समान सुनाई देते हैं। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। कह रहे
कांटों में, जहाँ पर फूल हैं वहाँ पर कांटे भी होंगे, तो कांटों के साथ भी हमने हंस हंस कर अपना जीवन जीना सीखा है। और एक सूत्र में, और जब ये सारे फूल एक माला के रूप में पिरोए जाते हैं, धागे में बांधते हैं, तो ये गले के हार की शोभा बनना भी हमने सीखा है। सबके लिए सुगंधी हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। कह रहे हैं हमारे लिए सब एक समान है, कोई अमीर गरीब नहीं है, सबके लिए हमारी खुशबू एक समान है, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे हो गरीब। फूल सबकी श्रृंगार हैं, फूल सबकी शोभा बढ़ाते हैं। और हम सब जब एक साथ माला के रूप में पिरोए जाते हैं तो किसी के श्रृंगार, किसी के गले का हार बन जाते हैं। भले ही हमारे जीवन में भी कांटे हैं, पर हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इस कविता से हमें सीख मिलती है, एकता में ही शक्ति है। यानी हमें हमेशा एक रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। सुमन, सुमन यानी फूल, उपवन यानी वाटिका, बगीचा, पवन यानी हवा, शोभा, शोभा यानी सुंदरता, गगन यानी आकाश, उर यानी हृदय, भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, सूत्र यानी धागा, निर्धन, निर्धन यानी गरीब। आई होप आप सब बच्चों को ये कविता बहुत पसंद आई होगी। आप एक बार पुनः इसे पढ़ें, वो गाएं और इसका अर्थ समझें। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।